नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार की राजनीति में वंशवाद का जो जहर है वो किस ढंग से घुला पड़ा है, इसे समझने के बहुत जरूरी है। समाजवाद के जहाज पे चढ़कर राजनीति में आए लालू प्रसाद यादव ने तो समाजवाद की कंठी तब तोड़ दी जब 25 जुलाई 1997 में उन्होंने कुर्सी छोड़ते हुए सीबीआई के आरोपों की वजह से, चारा घोटालों का आरोपी को सीबीआई जांच की वजह से उनकी गिरफ्तारी की नौबत आई कि उन्होंने 25 जुलाई 1997 को समाजवाद की कंठी को तोड़ दिया और परिवारवाद में उतर आए और उन्होंने अपने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और तब से जो आलोचना का सिलसिला जारी हुआ, चल पड़ा, उसके बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो सबसे छोटे हैं, आज की तारीख में आरजेडी के वो मसीहा हैं, वही वारिस हैं। उनके चक्कर में लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे जो तेज प्रताप यादव हैं उनको परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया है। उसके अलावा उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती जो सांसद है पाटलिपुत्र की, उनके अलावा रोहिणी आचार्य जिन्होंने उन्हें किडनी दान दिया है, वो पॉलिटिक्स में है। उन्होंने चुनाव लड़ा है छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पारंपरिक लालू प्रसाद यादव की पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जिससे 1977 में वो मात्र 29 साल की उम्र में जीत करके पार्लियामेंट पहुंच गए थे। उससे रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी थी, भले ही हार गई। इसके अलावा तेज प्रताप यादव विधायक हैं, अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और इसके अलावा तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, 17 साल तक उन्होंने सरकार का उपभोग किया 2022 तक। इसी कालखंड में नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान जब जो चुने हैं 2020 से चले आए हैं, उसमें शुरुआती 17 महीने तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, जो लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे पुत्र हैं और आज की तारीख में जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके वारिस हैं। तो लालू प्रसाद ही की बात क्यों करें? रामविलास पासवान हुआ करते जो 2020 में दुनिया से चले गए, वो सिर्फ इसी बात के लिए जाने जाते थे। वो परिवारवाद के पोषक थे, राजनीति में आए थे समाजवाद के जरिए। उनसे अगर बात करते आप तो उनके समाजवाद के तमाम स्लोगन्स याद थे। वो बहुत कम उम्र में राजनीति में चले आए थे, एमएलसी बन गए थे, उसके बाद फिर मास्टर की नौकरी छोड़ के चले आए थे। तो समाजवाद के तमाम स्लोगन उनको याद थे। जब आचरण में लाने की बात आई तो उनके भाई आए, जब सांसद बनाने की बारी आई भतीजे आए, बाद के दिनों में उनके बेटे आए। वही भाई उनके जीवन के आखिरी दिनों में अलग होते गए और अलग पार्टी बनी। उनके जाने के बाद उनके पुत्र को मुसीबत का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जो अपनी संभावनाओं को टटोल रहे हैं बिहार की राजनीति, उसी रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जिन्होंने जीते जी अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने बेटे को राजनीति में लाने का एक इतिहास ही रचा, बड़ा मानक तय किया उन्होंने। उनकी जो समधन है ज्योति, डॉक्टर ज्योति, उनके पुत्र अरुण भारती, उनके डॉक्टर ज्योति कांग्रेस के दिनों में एमएलसी हुआ करती थी, एमएलए हुआ करती, बड़ी प्रभावी थी पॉलिटिक्स में। बाद में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया और फिर उनकी समधन बनी। उनके पुत्र अरुण भारती जो अभी सांसद है जमुई से, वो अभी कहते हैं कि पूरा लोक जनशक्ति पार्टी का कामकाज वही देख रहे हैं। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बहनोई हैं, तो अरुण भारती भी उसी वंशवाद के पोषक है। लोक जनशक्ति पार्टी के समस्तीपुर से सांसद हैं शांति चौधरी, जो इस राजनीति में जो वंशवाद की राजनीति चली आ रही है उसकी तीसरी पीढ़ी है। महावीर चौधरी की पोती हैं वो। अशोक चौधरी जो अभी आंख नाक कान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, उनकी बेटी हैं, लेकिन वो बनी है लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद। जब टिकट का बंटवारा हुआ तब 2024 में आई अचानक राजनीति में। अभी बिहार से आने वाली सबसे कम उम्र की सांसद, 25 साल में उन्होंने संसद लोकसभा की सदस्यता किया, शपथ लिया है। तो शांति चौधरी उसकी तीसरी पीढ़ी है। और अब बात चल पड़ी है कि निशांत कुमार आएंगे राजनीति में। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी ये समाजवादी की कंठी को तोड़ने ही वाले हैं। और अभी जो बहुत सरगर्मी है, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार भी अपने रामविलास पासवान से सीखना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव से सीखना चाहते हैं कि परिवारवाद को कैसे जगह दी जाती है, अपनी बातों को, अपनी विचारधारा को कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है राजनीति में। तो वो अपने दौर के दो बड़े नेता हैं, उनसे सीखने वाला। कांग्रेस का तो कहना ही क्या, कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ ही लड़ते हुए ये समाजवादी आंदोलन, समाजवादी धड़े के लोग राजनीति में आए। लोगों ने कहा कि नेहरू की बेटी ही प्रधानमंत्री क्यों बनेगी। यही शिकायत थी जयप्रकाश नारायण की थी कि नेहरू की बेटी ही क्यों प्रधानमंत्री बनेगी। लोग उस समय नारा लगाते थे, लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा नहीं आएगा, राजा आम लोकतंत्र से आएगा, सामान्य लोगों के बीच से आएगा। लेकिन कांग्रेस ने उस सीमा को तोड़ा था, उसने एक परिवारवाद को जन्म दिया था। उसके दौर की याद करें आप तो ललित नारायण मिश्रा के छोटे भाई, उनके निधन के बाद ललित नारायण मिश्रा के छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका उस दौर के तमाम लोग जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे बिहार राजनीति के, वो वंशवाद के लिए मशहूर रहे। उसका भागवत आजाद के पुत्र, 2 पुत्र अभी राजनीति में है। कीर्ति आजाद जो वर्तमान से टीएमसी के सांसद है, वो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा उनके बड़े पुत्र जो कि डॉक्टर राजवर्धन आजाद
जो एम्स के डॉक्टर हुआ करते थे, वो एमएलसी हैं अभी बिहार में। तो 2 पुत्र अभी विधायिका में हैं। जो भागवत आजाद जिनके बारे में कहा था वो वंशवाद के खिलाफ थे, वो तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, सब कुछ थे, कांग्रेस के नेता थे, उनके पुत्र हैं। अभी जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो उन दिनों दिलकिशोर राम भागवत आजाद के मंत्रिमंडल मंत्री हुआ करते, उनके पुत्र हैं। तो कांग्रेस के अंदर कहते हैं कि इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं है, पुत्र बन सकता है वहां। यही वजह है कि बहुत लंबे समय से बिहार के पॉलिटिशियन अपराध के रास्ते से चले आए और जम गए। पप्पू यादव जो राजेश रंजन है, वो कांग्रेस के आसपास सिर्फ इसलिए मंडरा रहे हैं कि उनको पॉलिटिक्स में अपने पुत्र सार्थक रंजन को स्थापित करना है। पप्पू यादव भी अपने आप लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले अपनी पत्नी रंजीत रंजन को सुपौल से सांसद बनाया, अभी वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की सांसद है। इंश्योर किया उनके परिवार में ही पॉलिटिक्स घिरी रहे, भले ही वो निर्दलीय जीता आए हैं इस बार, लेकिन इस बार उनका पूरा इरादा 2025 में वो कांग्रेस के साथ इसलिए लगे पड़े हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बड़ी आसानी से किसी वंश परंपरा का वाहन कर सकती है और सार्थक रंजन को विधायिका का चस्का दे सकती है, टेस्ट दे सकती है। बिहार की राजनीति में सार्थक रंजन को रंजीत रंजन जो मां है सार्थक रंजन की, और पप्पू यादव राजेश रंजन जो उनके पिता निर्दलीय सांसद हैं, वो दोनों मिलकर इस बार ये इंश्योर करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट दे या ना दे, किसी को जिताए या ना जिताए, लेकिन सार्थक रंजन जो क्रिकेट के मैदान से चले आए हैं पॉलिटिक्स में, तेजस्वी यादव की तरह ही वो क्रिकेट खेलते थे और वारिस के तौर पर, पप्पू यादव की वारिस के तौर पर चले आए। कहते हैं लालू यादव को ये नहीं खतरा था पप्पू यादव तेजस्वी यादव की संभावनाओं को कम करेंगे, बल्कि लालू यादव ने उन दिनों देख लिया था कि पप्पू यादव की इरादा परिवार को ही राजनीति में स्थापित करना है। पप्पू यादव एक बार आ गए तो तेजस्वी का रास्ता काटने के लिए पप्पू यादव नहीं, उसके बाद फिर सार्थक रंजन होंगे और ये सिलसिला चल पड़ेगा। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने को बताती है वंशवाद से दूर है। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम टिकट काटने लगे लोगों का, बुजुर्गों का, तो आप अपने पुत्रों के लिए टिकट मांगने लगे, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो उस लिहाज से आप बिहार पॉलिटिक्स में देखेंगे तो बिहार पॉलिटिक्स में पुराने नेता जो हैं सुशील मोदी, उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है पॉलिटिक्स में। अगर आप बात करें नंदकिशोर यादव का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है। जो बिहार बीजेपी के जो प्रभावशाली नेता है वो वंशवाद के खिलाफ। हाँ, रविशंकर प्रसाद जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे थे, वो भी बिहार पॉलिटिक्स में वंशवाद के वाहक हैं। हाँ, बीजेपी की अगर नेताओं की बात करें तो अशोक यादव एक मिसाल है, जो मधुबनी सांसद है, वो हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र है। हुकुमदेव नारायण यादव का टिकट इसलिए कटा कि वो अपने पुत्र को टिकट दिलवाना चाहते थे। तो अब जो सिलसिलेपन की बात करें तो जगदानंद सिंह हैं, आरजेडी के नेता, अध्यक्ष अभी तक हैं, उनके पुत्र सुधाकर सिंह पॉलिटिक्स में है, वो विधायक हैं, मंत्री रहे थे पिछली बार। ऐसे एक लेगेसी है, बड़ी लंबी है। बिहार में वंशवाद का जहर पूरी तरह से घुला पड़ा है, वहाँ के पॉलिटिक्स में घुला पड़ा है, जबकि वो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, जहाँ बार बार कहा जाता है कि वहाँ संभावनाएं बहुत तेरे हैं नेता के निकल आने की किसी वंश से बाहर से। लालू प्रसाद यादव की ही मिसाल है अपने आप में। वो अपने भाई महावीर प्रसाद जो चपरासी की नौकरी करते थे वेटनरी कॉलेज में, उसके भाई हैं, उनके यहाँ पले बढ़े हैं, वो उनके वंश परंपरा में कहीं कोई पीछे तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। लालू प्रसाद यादव जिस संभावना के तहत पॉलिटिक्स में आए, ये अपने आप में बड़ी बात है। नीतीश कुमार भी उसी समाजवादी धड़ से आए, उनके दूर दूर तक कोई नहीं था पॉलिटिक्स में। अगर निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये लालू प्रसाद यादव के राह पे चलने वाली बात होगी, परिवारवाद के राह पे चलने वाली बात होगी। इसी ढंग से रामविलास पासवान के मामा होते थे, भोला पासवान मुख्यमंत्री होते थे, दूर के मंत्री थे, वो थोड़े से वंशवाद के छांव में थे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था मामला जो सीधा डायरेक्ट कोई रिलेशन हो भोला पासवान और रामविलास पासवान का। तो लेकिन वो आए थे परिवार समाजवाद की पृष्ठभूमि से। समाज ने एक माहौल बनाया था जो परिवारवाद के लोगों को बाहर से आने का रास्ता दिया था। कांग्रेस बिल्कुल परिवारवाद में सिमटी पड़ी थी। यही वजह है पप्पू यादव परिवारवाद वाली पार्टी के साथ हैं, जुड़े पड़े हैं, उसकी पेशबंदी कर रहे हैं। रंजीत रंजन और पप्पू यादव मिलकर के सार्थक रंजन को पॉलिटिक्स में उतारना चाहते हैं। यही वजह है को कांग्रेस को बड़ा कंफर्ट समझते हैं ये फॉलो करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आरजेडी में संभव नहीं है। आरजेडी तो पप्पू यादव के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, तो उनके बेटे के लिए कहाँ से स्कोप बनेगा। यादव वंश की परंपरा, यादव पॉलिटिक्स, फिलहाल लालू प्रसाद यादव के परिवार में बिहार की 14% यादव आबादी है। उस आबादी को बिलोंग करने के लिए मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी, पाटलिपुत्र से सांसद है, लोकसभा सदस्य हैं। इसके अलावा जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो वो परिवार से ही भेजते हैं। और रामविलास पासवान के बारे में जैसा कि हमने कहा, रामविलास पासवान इसीलिए मशहूर रहे कि हमेशा से जब भी पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे तो समाजवाद के लोगों को बढ़ाया जरूर, लेकिन जब अवसर देने की बात आई, संसद चुनने की बात आई,
विधायिका में चुनने की बात आई तो अपने परिवार के आसपास के लोगों को ज्यादा प्रधानता दी। ये एक बड़ी बात है। बिहार पॉलिटिक्स में इन परिवारवादी लोगों के बीच में प्रशांत किशोर एक संभावना बन के आए हैं इस वंशवाद के मकड़ जाल के बीच में। अगर उनके आसपास कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं, उनके परिवार कोई व्यक्ति नहीं, अगर वो एक नई संभावना क्रिएट करते हैं कि अगर वंशवाद के बाहर के लोग जन स्वराज का टिकट पा करके विधायिका में आते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। 243 सीटों वाली विधायिका में एक अच्छी तादाद होती है, जो कि ये वंशवादी की राजनीति बिहार के अपराधीकरण के पीछे की भी एक वजह है, क्योंकि इस 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में ऐसे बहुत सारे अपराधी होते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2 साल की सजा मिल गई होती है, तो वो पत्नी को उसकी जगह भेज दिया करते हैं। बहुत सारे मिसाल हैं बिहार पॉलिटिक्स में झांकेंगे तो। इसके अलावा बहुत सारे जो बाहुबली हैं वो अपने पुत्र को वहाँ भेजते हैं। आनंद मोहन सिंह के पुत्र पिछले दिनों आरजेडी से जीत के आए थे, लेकिन जब सरकार बदलने की बात आई तो चिपचाप से वो बिट्रे कर गए, आरजेडी को छोड़ गए। इसलिए कौन किस पार्टी से आता है वो समय तय होता है, लेकिन वंशवाद का पोषण अगर होता है तो अपराधियों कोई गुरेज नहीं है। वो जेडीयू से भी आ सकते हैं, वो जनता दल यू से भी आ सकते हैं, वो आरजेडी से भी आ सकते हैं, कांग्रेस से भी आ सकते हैं। तो बाहुबलियों ने इस वंशवाद की पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से व्याख्यानित किया है। उसमें पप्पू यादव हों जो अभी कांग्रेस के आसपास दिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे सार्थक रंजन को जगह मिले, जैसे आनंद मोहन सिंह ने अपने बेटे को जगह दिलाया, अपनी पत्नी को लवली आनंद को जगह दिलाया। ठीक उसी तर्ज पे चलते हुए पूर्णिया के इलाके के ही बिलोंग करते हैं, सहरसा पूर्णिया का रहने वाले आनंद मोहन सिंह थोड़े से आगे हैं, अगड़ी जाति पॉलिटिक्स करते हैं। उन्हीं के राह पर पप्पू यादव चलते हुए अपनी पत्नी को स्थापित किया, अपने बेटे को स्थापित करने के रास्ते में लगे हुए। इन सब के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो अपने नेताओं को के पुत्रों को पॉलिटिक्स में नहीं लाने की, तो ये थोड़ा सा असहज करने वाली स्थिति होती है उन लोगों के लिए जब वो सीपी ठाकुर अपने बेटे विवेक ठाकुर के लिए टिकट मांग रहे होते हैं। ये मुश्किलात तो उन लोगों के लिए जरूर आती है जो भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस करते हैं। हाँ, ये प्रशांत किशोर की पूरी पॉलिटिक्स इसके खिलाफ होने के बावजूद भी वहीं जाके फंसी दिख रही है। वो पप्पू सिंह जो माधुरी सिंह के पुत्र हैं और राजनीतिक घराने से आते हैं, उनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। ये देखने वाली बात होगी 243 सीटों वाली पॉलिटिक्स में, जहाँ कह रहे हैं हर सीट पे लड़ना चाहते हैं बिहार विधानसभा के, तो कितने लोगों को वो टिकट देते हैं जिनका रिश्ता किसी वंशवादी पॉलिटिक्स से है और वो जिता के ला पाते हैं, नहीं ला पाते, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार भी वही होते हैं जिनका कोई बैकिंग होता है इस ढंग से। ये भी पॉलिटिक्स की अलग मजबूरी है। तो इस मजबूरी को देखते हुए वंशवाद के मकड़ जाल से बिहार की पॉलिटिक्स अलग हो पाएगी, ये सोचना बड़ा मुश्किल है। या फिर जो भी इस मकड़ जाल को तोड़ने के लिए आएगा वो बाद में जाके वंशवादी नहीं हो जाएगा, ये कहना ही मुश्किल है। लालू यादव उसके अकाट्य मिसाल है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं था पॉलिटिक्स में, वो आए तो सबसे बड़े वंशवादी पॉलिटिशियन साबित हुए।